हम लोग आज इंडियन कल्चरल एंड सिविलाइजेशन का अध्याय पढ़ेंगे। ध्यान से समझिएगा आप लोग। स्टार्ट करते हैं चैप्टर, ठीक है। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी विटेन इन द वर्ल्ड। मेरा मानना है कि भारत ने जो सभ्यता विकसित की है उसे दुनिया में हराया नहीं जा सकता है। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स स्नो बाय आवर एंसेस्टर। हमारे पूर्वजों द्वारा बोए गए बीजों की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। रोम वेंट, रोम गए। ग्रीक शेयर्ड द, पेज उलटते हैं। ग्रीक शेयर्ड द सेम फेट। ग्रीक का वही हासिल हुआ। द माइट ऑफ द फेरस वाज ब्रोकन। फिरौन की शक्ति टूटी। ये जो फेरस लिखा हुआ है इसके मतलब फिरौन की शक्ति टूटी। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड। जापान का पश्चिमीकरण हो गया। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड। और चीन के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। समहाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन। लेकिन भारत आज भी किसी न किसी तरह इसकी बुनियादी पर मजबूत है। द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ग्रीक और रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। यूरोप के लोग ग्रीस या रोम के लोगों से लेखनी के सबक सीखते हैं जो अब अपने पूर्व के गौरव में मजबूत नहीं है। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम द यूरोपियंस इमेजिंग दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीस एंड रोम। उसने सीखने की कोशिश में यूरोपीय लोग कल्पना करते हैं कि वे ग्रीस और रोम की गलतियों से बच जाएंगे। सच इज देयर पिटिबल कंडीशन। ऐसी है उनकी दयनीय स्थिति। सेकंड में चलते हैं। इन द मिडेस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सब के बीच इंडिया रिमेन्स इमूवल एंड देयर एंड दैट इज हर ग्लोरी। इन सब के बीच भारत अभी भी अचल है और यही उसका गौरव है। इट इज ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया that her people are so uncivilized, ignorant and stolid that it is not possible to induce them to adopt any change. यह भारत पर आरोप है कि उसकी जनता अभी भी असभ्य, अज्ञानी और मूर्ख है। उसी किसी भी परिवर्तन के लिए प्रेरित करना संभव नहीं है। इट इज ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। यह वास्तव में हमारी योग्यता के विरुद्ध है। व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द अनविल ऑफ एक्सपीरियंस वी डियर नॉट चेंज। हमने जो परीक्षण किया है और अनुभव की कसौटी पर उसे खड़ा पाया है उसे हम बदलने का साहस नहीं कर सकते। Many trust their advice upon India and she remains steady. यदि कोई लोग भारत पर अपनी सलाह देते हैं और वह स्थिर रहता है, दिस इज हर ब्यूटी। यह उसकी सुंदरता है। इट इज द सीट एंचर ऑफ आवर होप। यह उसकी सुंदरता है, यह उसकी आशा का नया आधार है। थर्ड में चलते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। सभ्यता आचरण की वह पद्धति है जो मनुष्य के कर्तव्य का मार्ग बताती है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी एंड कन्वर्टिबल टर्म्स। कर्तव्य पालन और नैतिकता का पालन परिवर्तनीय शब्द है। टू ऑब्जर्व
morality to attain mystery over our minds and our passions. नैतिकता का पालन करना अपने मन और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना है. So doing, ऐसा करने से we know ourselves, ऐसा करने से हम अपने आप को जानते हैं, स्वयं को जानते हैं. The Gujarati equivalent for civilization means good conduct. सभ्यता के लिए गुजराती पर्याप्त का अर्थ है अच्छा आचरण. फोर्थ में चलते हैं. हम आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ रहा होगा. जहां दिक्कत हो कमेंट करके जरूर पूछ लें. इफ दिस डिफिनेशन वी करेक्ट, यदि यह परिभाषा सही है, देन इंडिया so many writers have has nothing to learn from anybody else and this is as it should be. यदि यह परिभाषा सही है तो जैसा कि कई लेखकों ने दिखाया है, भारत के पास किसी और से सीखने के लिए कुछ नहीं है और यह वैसा ही है जैसा होना चाहिए. 5 में चलते हैं. We notice that the mind is a restless bird. हमने देखा है कि मन एक बेचैन पक्षी है. The more it gets, the more it wants and still remains unsatisfied. यह जितना अधिक पाता है उतना ही अधिक चाहता है और फिर भी असंतुष्ट रहता है. The more we indulge in our passions, the more unbridled they become. जितना अधिक हम अपने मन में विलुप्त होते हैं, वे उतनी ही बेलगाम होते जाते हैं. इसीलिए our ancestor, इसीलिए हमारे पूर्वज therefore set a limit to our indulgence, इसीलिए हमारे पूर्वज ने हमारे भोग विलास की एक सीमा तय कर दी. They saw that happiness was largely a mental condition. उन्होंने देखा कि खुशी काफी हद तक एक मानसिक स्थिति थी. ठीक है, अच्छा से समझ में आ रहा होगा. 6 में चलते हैं. A man is not necessarily happy because he is rich or unhappy because he is poor. जरूरी नहीं है कि एक आदमी खुश हो क्योंकि वह अमीर है या दुखी है क्योंकि वह गरीब है. The rich are often seen to be unhappy, the poor to be happy. अक्सर अमीरों को दुखी और गरीबों को खुश देखा जाता है. Millions will always remain poor. लाखों लोग हमेशा गरीब रहेंगे. Observing all this, our ancestors dissuaded us from luxuries and pleasures. यह सब देखकर पूर्वजों ने हमें विलासिता और भोग विलास से विमुख कर दिया. We have managed with the same kind of plow as existed thousands of years ago. हमने उसी तरह के हल से काम चलाया है जो हजारों साल पहले था. We have retained the same kind of cottage that we had in former times of our indulgence. Education remains the same as before. हमने उसी तरह की झोपड़ियां बरकरार रखी है जो पहले हुआ करती थी और हमारी स्वदेशी शिक्षा पहले जैसी ही बनी हुई है. We have had no system of life corroding competition. Each followed his one occupation or trade and charge a regular wage. हमारे यहाँ जीवन को नष्ट करने वाली प्रतिस्पर्धा की कोई व्यवस्था नहीं है. It was not that we did not know how to invent machinery. प्रत्येक व्यक्ति अपनी
व्यवस्था या व्यापार करता था और नियमित वेतन पाता था। ऐसा नहीं था कि हमारे पूर्वज मशीनरी का आविष्कार करना नहीं जानते थे। We would become slaves. Yeah, but our forefather knew that if we set our hearts after such things, we should become slaves and lose our moral fiber. लेकिन हमारे पूर्वज जानते थे कि अगर हम ऐसी चीजों में अपना दिल लगाएंगे तो हम गुलाम बन जाएंगे और अपना नैतिकता फाइबर खो देंगे। They therefore after due deliberation decided that we should not do what we could with our hands and feet. इसीलिए उन्होंने काफी विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया कि हमें केवल अपनी वही करना चाहिए जो हम अपनी हाथों और पैरों से कर सकते हैं। They saw that our real happiness and health consisted in a poor use of our hands and feet. उन्होंने देखा कि हमारी वास्तविक खुशी और स्वास्थ्य हमारे हाथों और पैरों के उचित उपयोग में निहित है। ठीक है, ध्यान से समझ में पढ़े होंगे तो ध्यान से समझ में जरूर आया होगा। अगले कुछ वर्ड्स नेक्स्ट वीडियोस में डाले जाएंगे। समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।